आखिर श्रीलंका के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वो भारत को धमकी क्यों देता है और तो और भारत के साथ ठीक से बात क्यों नहीं करता। पिछला वाकया तो आपको याद ही होगा, जब चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका आया था, तब भारत ने जोरदार विरोध किया था और कहा था कि इससे हमारी जासूसी हो सकती है। खूब हल्ला हुआ, भारत ने आपत्ति जताई, लेकिन श्रीलंका टस से मस नहीं हुआ और चीनी जासूसी विमान को अपने बंदरगाह पर आने दिया। अब उसी घटना पर राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी है और एक इंटरव्यू में कहा कि चीनी जासूसी जहाज को हम्बनटोटा में रुकने की अनुमति देना मुश्किल फैसला था। अपनी सफाई में कहा कि इस जहाज को हम्बनटोटा आने की अनुमति देने का निर्णय तब लिया गया था जब गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति थे। श्रीलंकाई सरकार को उस निर्णय को उलटने का कोई आधार नहीं मिला। जानकारी देते चले कि चीन का ये जहाज दुश्मन देशों के हवाई सीमा में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक जासूसी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये जहाज बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट को भी ट्रैक कर सकता है। मीडिया से इंटरव्यू में आगे कहा कि चीन ने हमें आश्वासन दिया था कि वो श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कोई काम नहीं करेगा, लेकिन ये हमारे क्षेत्र की बात है। उसके बाहर अगर वो भारत की जासूसी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ इसका आश्वासन दे सकते थे कि हमारे जल क्षेत्र में भारत के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं होगी। इसीलिए हमने चीनी जहाज को अनुमति दी। हम गैर सैन्य जहाजों को फिर से क्लासिफाई करने के बारे में भी सोच रहे हैं। समस्या यह है कि किसी असैन्य जहाज का इस्तेमाल भी सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। क्रूज लाइनर से सैनिकों को लेकर जाया जा सकता है। यहाँ पर एक और जानकारी दे दें कि चीनी पोत 16 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचा था और ईंधन भरने के लिए वहां खड़ा रहा। श्रीलंका ने जहाज को 16 अगस्त से 22 अगस्त तक बंदरगाह पर रहने की अनुमति दी। इसी बात से नई दिल्ली काफी परेशान रही और इस बात की आशंका जताई गई थी कि चीन के जहाज की निगरानी प्रणाली श्रीलंकाई बंदरगाह जाने के मार्ग में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी की कोशिश कर सकती है। जासूसी जहाज युआन वांग 5 बेहद शक्तिशाली रडार और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये जहाज अंतरिक्ष और सैटेलाइट ट्रैकिंग के अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का भी पता लगा सकता है। ये युआन वांग सीरीज का तीसरी पीढ़ी का ट्रैकिंग जहाज है, जिसे 29 सितंबर 2007 को सेवा में शामिल किया गया था। जहाज को चीन के 708 अनुसंधान संस्थान ने डिजाइन किया। इस जहाज में बहुत शक्तिशाली एंटीना लगे हैं जो उसे लंबी दूरी तक निगरानी करने में मदद करते हैं। लेकिन अब श्रीलंका सफाई पेश कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी रिएक्ट नहीं किया। सवाल ये बनता है कि आखिर इतना हमने किया, फिर भी श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया।